आज अलग ही एक राजनीतिक वातावरण में होती है। इन 10 साल का जो कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब आदमी ने देखा, किसान ने देखा, मजदूर ने देखा, और इसी प्रकार की सरकार हरियाणा प्रदेश में चली। आज हर गली के नुक्कड़ पर, गांव की चौपाल पर एक चर्चा होती है, अगर हरियाणा प्रदेश के निर्माण के बाद से केवल अपने परिवारों की चिंता करने वाली सरकारें नहीं होती तो हरियाणा प्रदेश बहुत ज्यादा तरक्की कर गया होता। लेकिन दुर्भाग्य था हरियाणा प्रदेश का, जो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के अंदर रहे, चाहे युवा को नौकरी देने की बात थी या सत्ता का कोई लाभ गरीब आदमी तक को पहुंचाने की बात थी, सबसे पहले अपने परिवारों के ऊपर फोकस करते थे। नौकरियां मिलती थी तो चंद परिवारों के बच्चों को मिलती थी। आपके परिवारों के बच्चे, जो माँ बाप जिसको मेहनत करके पढ़ाता था, लिखाता था, वो बेचारा नौकरी के काबिल होते हुए भी उसको नौकरी नहीं मिलती थी। जो पीला गुलाबी राशन कार्ड अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिसकी परंपरा शुरू करी थी 1998 में जब प्रधानमंत्री बने थे, वो परंपरा हरियाणा सरकार में भी पीले गुलाबी राशन कार्ड की व्यवस्था लागू हुई थी। लेकिन उस समय के सत्तासीन लोग अपने कार्यकर्ताओं को केवल पीले गुलाबी राशन कार्ड मिले, इस बात की चिंता करते थे। इसी प्रकार से अगर कोई फसल खराब हो जाए, मुआवजा अगर कहीं किसान को मिलना होता था, उसमें भी अपने पराये का भेदभाव होता था। इससे आगे बढ़े, संत महात्माओं की जयंतियां प्रदेशों के अंदर, देश के अंदर मनाई जाती थी, उसके अंदर भी भेदभाव होता था। लेकिन ये जो सरकारें आपने मोदी जी, मनोहर जी और नायब सैनी जी की बनाई, इन्होंने सारा भेदभाव खत्म करके गरीब आदमी के अधिकार और उन सत्तासीनों के बीच में जितनी भी बाधाएं थी, सारी बाधाएं हटा करके अधिकार आप तक देने का काम किया। अगर देने का काम किया तो जोरदार तालियां हमारे नेतृत्व के लिए एक बार बजाइए। इतना ही नहीं, जब मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो एक विचार आया, मैं पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष था, कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर जयंतियां मनाई जाती हैं तो कुछ विशेष प्रकार के जो नेता रहे हमारे, मैं अच्छी बात कहता हूं, मनाइए, उनकी हमारे सम्मानीय रहे होंगे। देश के अंदर इंदिरा जी, नेहरू जी के परिवार के आगे कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं सोचा। लेकिन जब ये सरकार बनी तो चाहे किसी भी वर्ग का आस्था रखने वाला हमारा व्यक्ति हो, उनके महान संतों, उनकी जयंतियां मनाने का काम किया। आप लोगों ने देखा, संत रविदास जी की जयंती सरकारी स्तर पे मनाई गई, संत कबीर दास जी की जयंती मनाई गई, महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई, अंबेडकर साहब की जयंती मनाई गई, विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई गई। समाज के जितने भी संत महापुरुष हुए, सबकी जयंतियां इसी प्रकार से मनाई गई। और पिछले साल जो संत रविदास जी, कबीरदास जी के समकक्ष संत हुए थे, धन्ना भगत जी, उनकी जयंती का 3 दिवसीय कार्यक्रम 21 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक कैथल जिले के धनौरी गांव में आप सब लोगों ने मिलकर के बनाया था। संत रविदास जी से लेकर के और सिखों के हमारे जो गुरु हुए, गुरु नानक साहब से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक, सबकी जयंतियां सरकारी स्तर पे मनाने का काम हमारी सरकार ने किया। तो जिस प्रकार का भेदभाव होता था, सारा भेदभाव सामाजिक रूप में भी, आर्थिक रूप में भी, नौकरियों के रूप में भी हमारी सरकार ने देने का काम किया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसी ही सरकार एक बार फिर से बनाने के लिए, एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे आए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मोदी जी को, एनडीए को 400 पार से ऊपर लेकर के जाने के लिए चौधरी रणजीत सिंह जी,
हरियाणा के कर्मठ नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, इनको जिता करके भेजना है तो निश्चित रूप में जो काम शुरू हुए थे मोदी जी के नेतृत्व में, आगे फिर ये काम आगे बढ़ेंगे। और चौधरी रणजीत सिंह जी मोदी जी की योजनाओं को, नायब सैनी जी की योजनाओं को लागू करने में आपके बीच में अपना पसीना बहाने का काम करेंगे। यही आपसे अपील करता हुआ एक बार फिर से जोरदार घोष करेंगे, ताकि पता चले कि रणजीत सिंह को जिताने की मुहिम में आपने अपनी कमर कस ली है।